अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा है करते हैं अच्छा जी, हमारा है टॉपिक ऑपरेटर। देखिए, हमें पता है कि हमारे पास अगर एक इंटीजर x है और एक y है तो x प्लस वाई का मतलब क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में ऐड हो जाए। सिचुएशन वहाँ पे चेंज होती है कि अगर आपके पास, देखिए ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इंटीजर, फ्लोट, डबल वगैरह जितने भी हैं, ये हमारे पास जो क्लासेस हैं ये भी डेटा टाइप्स हैं। इनको हम कहते हैं यूज़र डेटा टाइप। हम अपनी डेटा टाइप बना रहे होते हैं। तो हम यूजुअली, मैं आप लोगों की आसानी के लिए बॉक्स की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि उसमें विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। तो बॉक्स अगर मैं एक बनाता हूँ तो लेट सपोज इसके अंदर मेरे पास प्राइवेट में इंटीजर, विड्थ और हाइट है, ठीक है। बॉक्स टाइप का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बॉक्स B1 और एक बॉक्स B2। अब ये दो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनकी टाइप क्या है? बॉक्स। इनकी टाइप इंटीजर, फ्लोट नहीं है। तो अगर मैं लिखता हूँ B1 प्लस B2 तो हमारे कंपाइलर को नहीं पता कि इन दोनों को मैंने किस तरह से ऐड करना है। या अगर मैं कहता हूँ इफ़ B1 इज़ ग्रेटर देन B2 तो उसको ये नहीं पता कि इनमें क्या कंपेयर करना है, WH को कंपेयर करना है या इसके अलावा कोई वेरिएबल्स उनको भी कंपेयर करना है। आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसको हमने यूज़ करना है और किस तरह से करना है। हमारे पास अब इसमें जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के होते हैं ऑपरेटर्स। एक को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स और एक को हम कहते हैं बाइनरी। यूनरी का मतलब ये है कि x प्लस प्लस इसके साथ एक ऑपरेंड यूज़ हो रहा है, ठीक है। और बाइनरी क्या है? x प्लस वाई जिसके साथ हमारे पास दो ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे। इसके दो फ्लेवर्स होते हैं, मतलब इसको हम कह देते हैं पोस्ट ऑपरेटर, ठीक है। और जिसमें पहले आ जाता है तो वो प्री आ जाता है। पहले हम सिंपल इनको बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर एक छोटा सा इशू आता है, उसको हम फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। वही बॉक्स की क्लास बनाई, प्राइवेट एरिया में मैंने इसको इंटीजर, विड्थ और हाइट कर दिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, चेक करते हैं। अच्छा, इसका मैं पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और हम कहते हैं इसको ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि ये इस इंस्टेंस के, इस बॉक्स का जो भी इंस्टेंस होगा, अगर B1 है तो उसका W इस W के साथ हो जाए, अगर B2 है तो उसका, ठीक है। तो ये इंस्टेंस जो हमारे पास मेमोरी में बनते हैं, बेसिकली दिस, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास बॉक्स बन चुके हैं, अगर जो मैंने वहाँ बॉक्स बनाया उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बॉक्स B1, तो मेमोरी में एक बॉक्स बन जाएगा और उसके अंदर W और H दो होंगे। इसको बनाते वक्त अगर मैं कहता हूँ 20 और 23 तो इसकी वैल्यू चली जाती है W में, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर का W है,
और एच के अंदर 23 आ गई है। तो वहाँ पे जब मैं कहता हूँ दिस x इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब ये कि इस w में इस w की वैल्यू डाल दो। जब मैं बॉक्स B2 बनाता हूँ तो वो मेमोरी में एक और इंस्टेंस बन गया है। इसके केस में जब दिस होगा तो वो इस अपने मेंबर्स को कॉल करोगा। मैंने आपको मी की एग्जांपल दी थी कि अगर दो आदमी हैं, इसके केस में ये जब बोलते हैं मी या आप कहते हैं कि माय पॉकेट, तो इसका मतलब है इस बंदे की पॉकेट। और जब यही बंदा माय पॉकेट बोलता है तो फिर इस बंदे की पॉकेट हो जाती है। ठीक है, तो ये दिस का वर्ड जो है ये जब इंस्टेंस बनता है तो इसका मतलब होता है इंस्टेंस के अंदर जब आप फंक्शंस में दिस का वर्ड बता रहे थे तो ये अपने उसकी एलिमेंट्स की मेंबर्स की बात कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ये मैं चाह रहा था, ये बार बार मैं कोड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ज़रा से यूज्ड हो जाएं दिस पॉइंटर के इस्तेमाल। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं बॉक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ जिसकी 12 और 23 इसकी विड्थ और हाइट मैंने दे दिया। इसमें हम एक फंक्शन बना देते हैं डिस्प्ले का, जो कि डिस्प्ले करके देगा इसकी डिटेल को। ठीक है, और इसके अंदर हम कह देंगे x इज इक्वल टू, सॉरी हम इसका कर देंगे x इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये डिस्प्ले भी करके देगा। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ बॉक्स के अंदर मैं, हाँ सॉरी w और h है, विड्थ और ठीक है। अब मैं इस B1 को अगर डिस्प्ले करता हूँ तो ये मुझे कहाँ पे B1 डॉट नहीं मैं बेसिकली देखें मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसमें मैं पॉइंटर वाला काम नहीं कर रहा। वो जब हम न्यू के अंदर काम करते हैं ना, अगर मैं ये करता है इस तरह से बॉक्स B1 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, फिर मुझे इसके साथ क्या लगाना था, स्टार, और स्टार के बाद मैं फिर यहाँ पे इस तरह से करता। फर्क याद है? ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल सिंपल कर रहा हूँ ताकि हम मेन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझने की कोशिश करें रादर देन दूसरी चीज़ों को कंसंट्रेट करें। इसको मैं रन करता हूँ, ये रन करके मुझे बता रहे हैं विड्थ इसकी कितनी है और हाइट इसकी 23। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बल्कि हम इस तरह करते हैं, इसको कहते हैं कि B1 की वैल्यू इंक्रीज़ कर दो और फिर B1 को डिस्प्ले करो। हम देखते हैं B1 की वैल्यू इंक्रीज़ कैसे होती है। जब हम इसको रन करते हैं तो मुझे कहते हैं भाई B1 के साथ प्लस प्लस क्या काम करेगा, B1 में क्या चीज़ बढ़ानी है वो इसको नहीं पता। तो वो हम यहाँ पे उस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। अभी यूनिटरी ऑपरेटर हम ओवरलोड करते हैं, तो रिटर्न टाइप मैंने वॉइड दे दिया फ़िलहाल, क्योंकि मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ कि ये अकेले में वैल्यू इसकी इंक्रीज़ हम डिक्रीज़ कर सकें, किसी को असाइन ना कर सकें, ये याद रहे। ठीक है, अभी मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। सिचुएशन 1 ये है कि हम सिर्फ इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर। ठीक है, और इसके अंदर हम कह देंगे कि दिस डॉट, सॉरी दिस, या खाली भी x लिखें क्योंकि और x तो है नहीं यहाँ पे, या w है नहीं, तो ये डायरेक्टली अगर और कोई ना हो इस फंक्शन में तो फिर ये इसके मेंबर फंक्शन को ही करते हैं। तो इसको इंक्रीज़ कर दो, बल्कि हम जब कुछ इधर नहीं डालते इसका मतलब ये प्री फिक्स है। ठीक है, तो और प्लस प्लस। ठीक है, सॉरी मैं क्यों ये इसको XY कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं प्लस प्लस, सॉरी ये अब मेरे पास वो है प्री है, तो इसको मैं प्लस करता हूँ और रन करता हूँ, देखते हैं वैल्यू चेंज होती है नहीं। अब मैंने उसको बता दिया है वो 1 इंक्रीज़ कर रहा है वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ प्लस प्लस, क्या करेगा वो,
वो एरर देगा, कहते हैं बाद वाला मेरे पास नहीं है। तो बाद वाले के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप साथ इसी तरह इसको कॉपी मैं करता हूँ, इट्स द सेम थिंग, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो कहते हैं इसके अंदर आप एक इंटीजर पास का वो दे दो, तो ये ताकि इन दोनों में फ़र्क आ जाए। समझ आ रही है? अब जब मैं रन करता हूँ तो ये भी काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास प्री फिक्स पोस्ट फिक्स क्लियर हो गया है। माइनस के लिए करना हो तो इधर मुझे बस सिर्फ माइनस लगाना होगा, तो कर लेंगे ना। हो जाएगा। हाँ, सर, तो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो फॉर लूप में वर्क करती है, वही चीज नहीं है, प्लस 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 का मतलब है जो आपकी करंट वैल्यू उसको एक इंक्रीज करो। अब इस ऑब्जेक्ट के केस में देखिए, जब मैं प्लस करता हूँ तो विड्थ और हाइट में दो चीज़ें इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक को इंक्रीज कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट है, हो सकता है इसके अंदर मेरे पास और भी कोई वेरिएबल हो, इसके अलावा मेरे पास कोई एरिया हो, एरिया का वेरिएबल हो, उसके साथ मेरा काम ही नहीं है, उसको मैं प्लस प्लस में नहीं इंक्रीज कर रहा। तो ये ऑपरेटर को ओवरलोड करके मैं बता रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की किन किन चीज़ों के ऊपर इसके असरात होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे अगर सिचुएशन ये आ जाती है कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके बाद नया बॉक्स B2, और मैं कहता हूँ कि B1 की जो वैल्यू है, सॉरी B2, इसके अंदर B1 की वैल्यू डाल के B1 को एक इंक्रीज कर दो। अब ये चीज़ तो कंपाइलर को पता है कि इसको मैंने इंक्रीज करना है, लेकिन ये वैल्यू इसको वापस ला के कहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है इसकी रिटर्न टाइप क्या है? अब ऐसी सिचुएशन अगर आप ऐसी कोडिंग कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो के, मतलब पोस्ट या प्री में इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके मैंने किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन करना है, तो असाइन तो उसी टाइप का ही ऑब्जेक्ट होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा चेंज करते हैं, और वो चेंज ये होता है कि हम कहते हैं ये अब रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। किस टाइप का ऑब्जेक्ट? बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट, दोनों केसेस में। और हम कहेंगे कि इसके अंदर एक बॉक्स टाइप का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, और क्या करो, टेम्पररी ऑब्जेक्ट का जो W है उसको आप इस तरह से कर लो, और टेम्पररी ऑब्जेक्ट का जो H है उसको आप इस तरह से लिख लो, मतलब H की वैल्यू बढ़ा के और फिर इसको सेव कर दो इसमें, और फिर इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि टेम्पररी ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या है और हमारे इस फंक्शन की डेटा टाइप रिटर्न टाइप क्या है। इसका मतलब ये बॉक्स रिटर्न होगा। अब कुछ रिटर्न हो रहा है, तब जाके वो B2 में यहाँ से रिटर्न हो के सेव हो रहा है। बात की समझ आ रही है? इसी तरह इसको भी हम कर लेंगे, यही कोड मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन फ़र्क क्या होगा, ये पोस्ट है, इसमें हम ये करेंगे। अब देखिए, इसका मैं आपको बताता हूँ फ़र्क। जब मैं इस सारे को मैं हटाता हूँ, मैंने दो बॉक्सेस बना लिए। पहले मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, B1 डॉट डिस्प्ले, हमें पता चल जाए B1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जब इंक्रीज़ किया है, तो पहले मैंने B1 की वैल्यू इंक्रीज़ की है, फिर इसको मैंने B2 में दिया। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ cout/n आफ्टर B2 इज इक्वल टू B1 प्लस प्लस, हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा हमारे पास। वो क्या होगा, B1 डॉट डिस्प्ले और B2 डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे होगा क्या कि B1 की वैल्यू एक ज़्यादा हो जाएगी, ये 13 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा, और फिर वो वैल्यू इसको असाइन होगी क्योंकि पोस्ट है, ठीक है। क्या एरर आ रहा है, नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल बॉक्स। इसको ज़रा देखते हैं हमने क्या मिस्टेक किया है। इसका हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर पहले बना लेते हैं। हमने नहीं बनाया, बल्कि एम्प्टी की ज़रूरत ही नहीं है उसको। जब हम कुछ नहीं देंगे
तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसको यहीं पे आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर देने की जगह इनको इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दे दें कि अगर किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी तो उसकी वैल्यू 0 होंगी, लेकिन 0 के बाद मैं उसके अंदर B1 की वैल्यूज़ कॉपी कर रहा हूँ। समझ आ रही है? तो ये B1 जो है ये जब बनेगा तो इसके अंदर मैं कोई वैल्यूज़ इधर नहीं पास कर रहा, तो ये 0 हो जाएंगी बाई डिफ़ॉल्ट। फिर B1 की वैल्यूज़ इसमें कॉपी होंगी। हाँ जी, इसके बाद क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई है, इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई है, इनकी वैल्यूज़ नहीं चेंज हो रही है। ये क्यों? B1 आपने नीचे पर डिस्प्ले किया, दोबारा किया है, B1 और B2 है। पहले B1 में का डिस्प्ले और नीचे ठीक है ना, पहले B1 को डिस्प्ले कर रहा हूँ फिर B2 को, ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या फ़र्क आ रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। हमने इधर लिखा है B1 प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, पहले B1 की पुरानी वैल्यू इसको दो, फिर B1 को बढ़ाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, B1 की पुरानी वैल्यू इसको मिल गई है और फिर B1 को हमने बढ़ा दिया। नहीं समझ आया? देखिए B1 पे डिस्प्ले क्यों हुआ है? क्या चीज़, B1 की वैल्यू मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि B1 प्लस प्लस के बाद B1 की क्या वैल्यू हो गई है। B1 की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन B1 प्लस प्लस पोस्ट का मतलब ये होता है कि पहले इसकी वैल्यू इस्तेमाल कर लो, इसको दे दो जो क्या थी, ये थी, इसको मिल गई, उसके बाद इसको बढ़ाओ। लेकिन अगर प्लस प्लस मैं पहले करूँगा तो पहले B1 की वैल्यू बढ़ेगी, फिर उनकी वैल्यू सेम हो जाएंगी। देखें, अगर अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहले B1 को बढ़ाओ फिर उसके बाद इसको इंक्रीज़ करो, अब देखें दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये प्रीवियस फिक्स और पोस्ट फिक्स का पहले से आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने घर जाके इसका माइनस वाला वर्जन बनाना है। क्लियर है? अच्छा जी, हाँ काफ़ी है। इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पॉज करता हूँ, फिर हाँ